नमस्कार दर्शकों, महादेव की इस पावन भूमि से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 4 जून 2026 की दोपहर आदि कैलाश के दिव्य दर्शन और गौरीकुंड की अलौकिक अनुभूति को अपने हृदय में संजोकर अब हमारी यात्रा आगे बढ़ती है काला पानी माँ काली मंदिर और ओम पर्वत की ओर। गौरतलब है, जेलिंगकोंग यानी आदि कैलाश से लौटते हुए हम फिर से कुटी, दाबी गांव और गुंजी होते हुए काला पानी और ओम पर्वत की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पूरा मार्ग केवल हिमालय की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के कारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे चारों ओर ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत, गहरी घाटियां और सामने ब्रह्मा पर्वत श्रृंखला की बर्फ से ढकी चोटियां मन को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति से भर देते हैं। कहीं दूर बहती कुटी नदी की निर्मल धारा, कहीं भोजपत्र और जूनिपर के वृक्ष, तो कहीं दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे छोटे छोटे हिमालय गांव। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने इस पूरी धरती को अपने हाथों से सजाया हो। आदि कैलाश से लौटकर जब हम गुंजी पहुंचते हैं तो यहीं से हमारी अगली यात्रा काला पानी और ओम पर्वत की ओर शुरू होती है। उल्लेखनीय है कि गुंजी से काला पानी स्थित माँ काली मंदिर की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। हाँ दोस्तों, इस मार्ग का अधिकांश हिस्सा अभी निर्माणाधीन और कच्चा है, इसलिए हमारी गाड़ी की रफ्तार काफी धीमी हो जाती है। लेकिन इस धीमी यात्रा का अपना ही आनंद है, क्योंकि इस चुनौतीपूर्ण मार्ग के हर मोड़ पर हिमालय का एक नया अद्भुत और मनमोहक रूप देखने को मिलता है। रास्ते भर हमने देखा कि पवित्र काली नदी हमारे मार्ग की विपरीत दिशा में बहते हुए लगभग हमारे साथ साथ चल रही है। नदी की कलकल करती धारा और उसके दोनों ओर खड़े विशाल हिमालयी पर्वत इस पूरे सफर को और भी रोमांचक तथा आध्यात्मिक बना रहे हैं। हाँ मित्रों, ये वही प्राचीन मार्ग है जो सदियों से कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा से जुड़ा रहा है। इसी दुर्गम हिमालयी क्षेत्र से होकर श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए आगे बढ़ते रहे हैं। आज सड़क और आधुनिक परिवहन के कारण ये यात्रा पहले की अपेक्षा काफी सुगम हो चुकी है, लेकिन इन ऊंचे पर्वतीय रास्तों पर चलते हुए सहज ही उन श्रद्धालुओं की कल्पना की जा सकती है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में इस दुर्गम मार्ग को पार कर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की होगी। इसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे उस पवित्र स्थान पर जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है, जहां मां काली का पावन मंदिर, काली नदी के उद्गम का निर्मल जल और हिमालय की विराट शांति ने हमारा स्वागत किया। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी विशेष माना जाता है। आइए दर्शकों, अब चलते हैं काला पानी माँ काली के पावन धाम के दर्शन करने। लगभग 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित काला पानी आदि कैलाश ओम पर्वत और कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इसे काला पानी के उद्गम स्थल से जुड़ा प्रमुख स्थान भी मानते हैं। हाँ मित्रों, चारों ओर ऊंचे हिमालयी पर्वत और विशाल चट्टानों के बीच यहाँ पहुँचते ही मन श्रद्धा से भर उठता है। आज इस मंदिर का रखरखाव सीमा क्षेत्र में तैनात ITBP द्वारा किया जाता है। गर्भगृह में मां काली के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की उपस्थिति इस स्थान की आध्यात्मिक महत्ता को और बढ़ाती है। श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना और मां काली की आराधना करने के बाद गर्भगृह के सामने बने इस हॉल में बैठकर हमने कुछ पल ध्यान, प्रार्थना और मां काली का स्मरण किया।
ढोलक की मधुर थाप के साथ माँ के भजन गाते हुए ऐसा लगा मानो माँ काली स्वयं इस दुर्गम घाटी की रक्षा कर रही हों और हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए सुरक्षित मार्ग एवं अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हों। उल्लेखनीय है, स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने इसी क्षेत्र की एक गुफा में घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए और यहाँ अपना मंदिर स्थापित करने का निर्देश दिया। इसी धार्मिक मान्यता के कारण काला पानी का संबंध व्यास घाटी से भी जोड़ा जाता है। सामने पर्वत पर स्थित आप व्यास गुफा को देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, धार्मिक आस्था से जुड़ी इस कथा का श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है। अब चलते हैं मंदिर के निकट उस पवित्र जलधारा की ओर जिसे काली नदी का उद्गम माना जाता है। सामने विशाल चट्टान के नीचे बना यह छोटा सा प्राकृतिक जल कुंड है, जहाँ से निर्मल धारा निकलती दिखाई दे रही है। इसी जलधारा को काली नदी का स्रोत माना जाता है। आगे चलकर यही नदी भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई लगभग 250 किलोमीटर का सफर तय कर टनकपुर के पास मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जहाँ से इसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की छोटी सी निर्मल जल धारा का आगे चलकर विशाल नदी का रूप लेना वास्तव में अद्भुत है। श्रद्धालु इसे माँ काली का पवित्र प्रसाद मानकर नमन करते हैं। हाँ दर्शकों, माँ काली मंदिर, काली नदी का उद्गम और पर्वत पर स्थित व्यास गुफा, ये सभी मिलकर इस क्षेत्र को एक पवित्र आध्यात्मिक परिसर का स्वरूप देते हैं। गौरतलब है दोस्तों, मंदिर के दर्शन के बाद सामने यहाँ स्थित आर्मी कैंटीन ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। इतने दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्र में एक कप गरम चाय और साथ में महाराष्ट्रियन स्टाइल वड़ा पाव जैसे स्वादिष्ट जलपान इस कठिन सफर के दौरान सचमुच किसी वरदान से कम नहीं था। दोस्तों, यहाँ चाय की एक चुस्की लेते हुए मन उन वीर जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गया, जो यहाँ कठिन मौसम और विषम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। कैंटीन में लगे इस बोर्ड पर लिखित जानकारी के अनुसार यहाँ से ओम पर्वत 9 किलोमीटर, निप्पू लेक दर्रा 20 किलोमीटर, तिब्बत 21 किलोमीटर और कैलाश मानसरोवर 110 किलोमीटर दूर है। चाय जलपान के बाद माँ काली का आशीर्वाद लेकर हमने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। हमारा अगला पड़ाव है नाभी डांग, जो यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर है और जहाँ से हमें हिमालय की गोद में स्थित ओम पर्वत के दिव्य दर्शन होने वाले हैं। कहीं निर्माणाधीन उबड़ खाबड़ कच्ची पहाड़ी सड़कें, तो कहीं व्यास घाटी के अद्भुत प्राकृतिक नजारे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, बर्फ से ढकी ऊंची पर्वत चोटियाँ और शांत हिमालय वातावरण हमारी यात्रा को और भी अविस्मरणीय बनाते गए। अब हम पवित्र व्यास घाटी में स्थित नाभी डांग के नजदीक पहुंच चुके हैं, जहां से सामने हमें हिमालय की गोद में स्थित दिव्य ओम पर्वत के अद्भुत दर्शन होने लगे। हाँ दोस्तों, यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने स्वयं बर्फ पर ओम की आकृति उकेरकर महादेव के दिव्य स्वरूप को हमारे सामने साकार कर दिया हो। समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित ओम पर्वत अपनी अनोखी प्राकृतिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। पर्वत की गहरी चट्टानी सतह पर जमी बर्फ ओम के स्वरूप जैसी दिखाई देती है और यही दृश्य इस पर्वत को श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र बनाता है। चारों ओर बर्फ से ढकी ऊंची पर्वत चोटियां, नीरव हिमालय, सामने उभरता हुआ ओम का ये दिव्य स्वरूप। सचमुच कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे हिमालय स्वयं ओम नमः शिवाय का मंत्र जप रहा हो। हिंदू धर्म में ओम को आदि और पवित्र ध्वनि मानते हैं। पौराणिक परंपराओं में ये सृष्टि की मूल चेतना और ब्रह्मांड की अनंत ध्वनि है। इसी आध्यात्मिक भावना के कारण ओम पर्वत भगवान शिव से जुड़ा एक अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। बर्फ के प्राकृतिक रूप से उभरता ये ओम स्वरूप इस पर्वत को श्रद्धा, आध्यात्मिकता और सनातन आस्था से जोड़ता है। इसी कारण श्रद्धालुओं की मान्यता है कि पर्वत पर ये दिव्य चिन्ह स्वयं भगवान शिव के हस्ताक्षर स्वरूप है। यहाँ स्थित शिव मंदिर में श्रद्धालु ओम पर्वत के दर्शन करते हुए भगवान शिव का स्मरण और पूजा अर्चना करते हैं। हमने भी मंदिर में कुछ पल रुककर श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की और इस दिव्य वातावरण को अपने मन में संजो लिया।
अत्यधिक ऊंचाई और दुर्गम सीमा क्षेत्र होने के कारण यहाँ मैदानी इलाके की तरह कोई विशाल मंदिर परिसर नहीं है। यह मंदिर मुख्य दर्शन स्थल है, जहाँ से श्रद्धालु ओम पर्वत के दर्शन कर अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। यह क्षेत्र ऐतिहासिक कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से इसका महत्व और बढ़ जाता है। गौरतलब है दोस्तों, यहाँ से लिपू लेक दर्रा लगभग 9 किलोमीटर दूर है, लेकिन भारत तिब्बत सीमा के अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र के निकट होने के कारण वहाँ जाने के लिए विशेष अनुमति और परमिट आवश्यक होता है। हमारे पास आवश्यक परमिट नहीं था, इसलिए हम लिपू लेक दर्रे तक नहीं जा सके। मन में थोड़ा अफसोस जरूर रहा कि वहाँ से दिखाई देने वाला इन तस्वीरों जैसे कैलाश मानसरोवर के व्यंगम दृश्यों का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं कर पाए। शाम होते होते दोस्तों हम वापस गुंजी गांव लौट आए। गुंजी में रात्रि विश्राम के बाद यात्रा के छठे दिन 5 जून 2026 को हमने दिल्ली की ओर अपनी वापसी यात्रा शुरू की, लेकिन इस बार हमने तय किया कि पिथौरागढ़ रुकने की बजाय किसी शांत और ऑफबीट हिल स्टेशन पर 2 रात और 1 दिन का ब्रेक लिया जाए। और इसी निर्णय के साथ हमारा अगला पड़ाव बना चकौड़ी, जो गुंजी से लगभग 190 किलोमीटर दूर समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन। हाँ दोस्तों, हिमालय की मनोरम वादियों और सुकून भरे वातावरण के बीच चकौड़ी पहुंचकर हमने ओजस्वी नामक रिसोर्ट में चेक इन किया और अपनी थकान को आराम में बदल दिया। अपनी रोमांचक और आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम खूबसूरत पड़ाव के साथ दोस्तों हम अपने इस शॉर्ट ट्रिप एपिसोड को यहीं विराम देते हैं और वादा है जल्द फिर मिलेंगे अपनी प्यारी धरती के किसी और खूबसूरत और अनदेखे डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।